वो है क्या, आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस संस्था में आए थे अपनी सेहत ठीक करने, लेकिन आज उनके एक डिसीजन, उनके एक सोच ने 14 लाख प्लस उनके साथ आज सेहत प्रेमी है जो कि लोगों को सेहतमंद बनाने का डिसीजन लिए। लाखों की संख्या से ज्यादा लोग उनके साथ आज सेहतमंद हो चुके हैं और डे बाय डे हो रहे हैं। और मेरी तरह 14 लाख कोच है जो उनके साथ आज डिसीजन लेकर अपने जीवन में, अपने हेल्थ में, अपने वेल्थ में एक अलग ही परिवर्तन ला रहे हैं। और मैं उनको जब भी सुनती हूँ इतना ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना पूरे इंडिया में टॉप 30 में वो जानी जाती है, यानी पूरी इंडिया में वो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हर व्यक्ति उनको जानता है उनके नाम से, उनकी एक अलग पहचान से। और इतना ही नहीं, वह तो सफल हुई ही, लेकिन इस संस्था में आकर उन्होंने अपने बच्चे को भी सफलता की एक नई ऊंचाइयों पे ले गई। और ऐसी महिला को कहते हैं ना, दिल से सल्यूट करते हैं, हम दिल से नमन करते हैं कि आज वो इस संस्था में आकर अपनी सेहत के साथ साथ इतने बड़े डिसीजन को लिए और इतने सारे लोगों को सेहतमंद बना पा रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास डायरी पेन है? तो डायरी पेन और आज का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सारे लोग कैमरा ऑन करके सारे काम को छोड़कर आप जरूर उनके सब एक शब्द, कहते हैं ना, हीरे मोती के तरह अनमोल होंगे। क्योंकि आम जिंदगी में हम यही तो चाहते हैं कि सेहत, सौभाग्य और समृद्धि हमें मिले। और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने ये सारी कुछ पाए हैं और डे बाय डे वो लोगों को सेहतमंद बना रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाने वाली हूँ ऐसे ही पावरफुल वुमेन को। लेकिन आप लोगों की एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, स्माइलिंग नहीं दिख रही है। आप लोगों की एक्साइटमेंट, होर्डिंग, क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, तभी मैं उनको बुलाऊंगी। तो एक बार एक्साइटेड होंगे आप सारे लोग? यस, एक्साइटमेंट, इतनी धीमी एक्साइटमेंट में तो मैं खुद भी स्क्रीन पे नहीं आऊं, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। उसके बाद ही मैं मैम को इनवाइट करूंगी, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे तभी मैम को हम बार बार बुला पाएंगे। और बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है आज, बहुत सारी गुड न्यूज। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो एक बार फिर आपकी एक्साइटमेंट देखते हैं, जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, क्लैपिंग के साथ, हुडिंग के साथ मैं बुलाने जा रही हूँ पावरफुल वुमेन, 20 के सीनियर सिक्योरिटी प्रेसिडेंट मेंबर लवीना पहुजा मैम।
साथ चलने से। Yes, हम सब के excitement। Everyone, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. देखो इंटरव्यू करने गाना लग गया, मुझे लगा कि ये ऐसा होना है। क्या मुझे इंटरव्यू होना था? इंटरव्यू होना था? क्या यहाँ पे कंचन? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। चलिए, मुझे ऐसा होना था बिल्कुल जी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबका वेलकम है और मेरा वेलकम आप करिए, मैं आपका करती हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे मैं दिख रही हूँ। है ना, ये फर्क नहीं पड़ता मैं पंजाब में बैठी हूँ और आप कहाँ बैठे हो, ना ये फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सुबह अपनी फिटनेस के लिए जागरूक है और हम सब सुबह अपनी अपनी सेहत के लिए, दुनिया कहाँ जा रही है और हम एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग एक सुंदर बनने की जर्नी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और थैंक यू करूंगी विजय एंड कंचन का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करने का। वो मैं शेयर करूंगी आज, क्योंकि मैं लाइव मिलके आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अब मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना है कि कितने लोग चाहते हैं कि मैम आज 1 घंटे में सारा सिलेबस दे दो। या मैडम हमें आपका पूरा दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए और उसमें हम बड़े अच्छे से सीखे। कितने लोग चाहते हैं ना 1 घंटे में? अच्छा, एक पूरे साल की पढ़ाई अगर कोई बच्चा बोले 1 दिन में हो जाए तो हो सकती है? हो सकती है, नहीं हो सकती? अच्छा, वो कर भी ले, वो बोले आज मैंने पूरे दिन में बैठ के पूरी साल की वो किताब पढ़ ली। कुछ बच्चे करते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते और वो 1 दिन पेपर से पहले पढ़ते हैं, तो क्या रिजल्ट रहता होगा उनका? क्या रिजल्ट रहता होगा? स्कॉलरशिप मिल जाती होगी उनको। सही ना? इसलिए लगातार जो काम हम करते हैं वो हमें अचीवमेंट देता है। तो जब आप आज मेरे को सुनेंगे, एक माइंडसेट बनाएंगे और फिर रेडी हो जाएंगे कि आपको मैं वहां पे आके भी गाइड कर पाऊँ, तो वो ज्यादा बेटर आपको ग्रोथ करवाएगा, राइट? तो इसके लिए मेरे को विजुअल कंसर्न का फैक्ट करना है कि मेरे को आने से पहले आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने का मौका मिला। हालांकि आप मुझे याद नहीं रहोगे, क्योंकि जूम पे जब हम मिलकर फिजिकल मिलकर तो शक्लें चेंज होती है। आप बोलोगे मैम आप जूम से बिल्कुल हटके लग रहे हो, मैं बोलूंगी अरे आप वही थे जो छोटी सी तो दिख रहे थे बड़े पे। है ना? तो ऐसा रहता है, जूम वाला पर्सन सामने है तो हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे 50 लोग मेरे को दिख रहे हैं और एक स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में सब छोटे 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 है ना। तो चलिए, अभी मैं अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैंने खुद को एडजस्ट करना था, तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से यहाँ तक पहुंची हूँ। तो एक हाउसवाइफ अपनी जगह खुद बना लेती है। तो मैंने अभी अपनी जगह बना ली ना आपके अंदर, है ना? तो अब मुझे ध्यान से सुनने के लिए रेडी है? रेडी है सारे? वेरी गुड। और वीडियो बंद वाले कैसे रेडी होते हैं? लेट के, बैठ के, कहाँ कैसे रेडी होते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर मेरा वीडियो बंद हो तो मैं ऐसे की बजाय ऐसे बैठी होती हूँ, है ना? और कई बार हम सो भी रहे होते हैं, पता नहीं होता। तो वीडियो बंद का मतलब कंफर्टेबल, और जो कंफर्टेबल हो रहा है मतलब उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो नींद की तरफ जा रहा है या डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहा है। तो वीडियो ऑन करके बैठिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो चलिए, अभी मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम लवीना पहूजा है। जैसे आप लोगों की जर्नी भी हर्बल लाइफ की अपनी हेल्थ से स्टार्ट हुई होगी, तो मेरी भी हेल्थ से स्टार्ट हुई है। बड़े सारे लोगों की हेल्थ से नहीं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था 2012 में, तब हेल्थ मेरे को चाहिए थी, तो हेल्थ का ट्रेंड नहीं था। एक आता है टाइम, आता है ट्रेंड, आता है ना। ये हेल्थ का ट्रेंड कब आया? आप में से कितने लोग जानते हैं? जब लॉकडाउन आया। अरे ये इम्यून सिस्टम क्या होता है ना? अच्छा, आपको पता है कि अब मैं थोड़ा सा आज ट्रेनिंग को दूसरे मोड पे लेके जाती हूँ आप लोगों को। पहले पुराने टाइप पे ले जाती हूँ। कितने लोग हैं जिनको इल्लू का मतलब पता है? इल्लू क्या होता है? पहले लोअर एंड करके फिर हम वापस से आ सकते हैं। आप लोग बोलोगे आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे जमाने के लोगों से बात करते हैं ना, फिर आपको यूथ से बात करवाएंगे। यूथ को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ये कैसे ट्रेनिंग चल रही है। चलो, इल्लू का मतलब किसको पता है? मेरी उम्र के नौजवानों, कहाँ हो सारे? इधर आओ, कहाँ हो आप सभी?
नहीं पता? अरे क्या बात है, मतलब फिर लोगों ने, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं सिर्फ। अरे बलराम जी आ गए, इतने खुश होते हुए ना, मेरे को पता है। क्या पता है बलराम जी को, पूछे रोल नंबर तो लगा नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पे रोल नंबर होते हैं, हमारे यहाँ पे होते हैं। तो क्या आप विजय कंचन में बात कर सकती हूँ खोल के, या आप लोग सामने आकर? जी मैम, जी मैम, जी मैम। चलिए, ओके, पूनम से भी बात करना चाहूंगी, पर पहले चलो ये बलराम जी से बात करते हैं। बलराम जी बताइए, क्या सुना हुआ है आपने इल्लू के बारे में? जी सर, इलू के मैम, इलू के बारे में पूछ रहे हैं मैम ना? हाँ, इल्लू के बारे में। इलू, इलू एक गाना में था मैम, आई लव यू। इलू का मतलब आई लव यू। इल्लू का मतलब ना, ये कैसे याद रहा, ये कैसे याद रहा बलराम जी, कैसे याद रहा? इसका ट्रेंड था मैम, ये गाना बहुत ही फेमस गाना था मैम। क्यों था? क्योंकि हमें वो चीज अच्छी लगी कि आई लव यू बोलते थे, नई चीज आई है ना। तो जब हमें हेल्थ के लिए, सारे सबको पता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, कोरोना लॉकडाउन में एकदम ऐसे आया, लोगों को इम्यून सिस्टम, तो सबके दिमाग में छप गया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को ठीक करना है, क्या खाओ? मल्टीविटामिन खाओ। जिसको भी कोविड हो रहा था, डॉक्टर्स क्या लिख के दे रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटलों में तो जगह नहीं थी, डॉक्टर लिख के दे रहे थे मल्टीविटामिन खाओ, प्रोटीन खाओ, है ना। तो वो लोगों को पता लग गया कि मल्टीविटामिन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, ये इम्यून सिस्टम क्या है। उसके बाद हमारा जो हेल्थ इंडस्ट्री वैसे भी ग्रो कर रही थी। 2012 में मुझे समझाना पड़ता था, शेक कोई मेडिसिन नहीं है। आज लोगों को पता है ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है, ये फूड है। तो टाइम और ट्रेंड आता है, हर चीज का आता है। ये नहीं कि हेल्थ का टाइम पहले से नहीं था, नहीं, पर आज ट्रेंड में है, आज बूम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग, परमात्मा कहते हैं अगर तेरे को बार बार जगाऊंगा नहीं जागेगा, तो फिर एक ड्रामना सपना दिखाऊंगा जिससे तू जाग ही जाएगा। तो कोरोना हमारे लिए ड्रामना सपना था। हम लोग हेल्थ के लिए अवेयर नहीं हो रहे थे, हम बहुत बुरी हालतों में, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो ऐसी महामारी हमें कहाँ ले जाती, तो परमात्मा ने वो झटका दिया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि कल जो खत्म होएगा फिर सतयुग आएगा? कितने लोगों को पता है? क्या पढ़ते हो, गीता वगैरह पढ़ते हो? मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, है ना। तो ये अभी शंकर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। शंकर जी बोले सर कल युग जाएगा तो सतयुग आएगा, ऐसा ही है? मैडम, हाँ जी। सतयुग के बाद कलयुग आया है होते हुए, अब कलयुग जब खत्म होएगा फिर क्या आएगा? फिर से वही रिपीट होगा, फिर वही रिपीट होगा चक्कर। तो कलयुग खत्म कैसे, कलयुग खत्म कैसे होगा? विनाश, विनाश हो जाएगा। फिर क्या बंदर इस धरती पे आएंगे, फिर वो धीरे धीरे आदि मानव, फिर वो मानव बनेंगे, ऐसा होएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने ना लैपटॉप को, फोन को, जैसे ये जहाँ पे कैमरा आता है, ये ऑडियो का आता है, उसको दूर रखा करो। एक बार खुल गया तो खुल गया। चलिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं होगा कि फिर से हम लोग, एक बार जब सृष्टि की रचना होगी होगी, बस चक्कर पूरे होंगे और उस चक्रों में इंसान बदलते रहेंगे। अच्छे कर्म योगी रहेंगे और जिनके बुरे कर्म है वो चले जाएंगे। कैसे? कोई महामारी से जाएगा, कोई एक्सीडेंट से जाएगा, कोई बीमारी से जाएगा, है ना। क्यों? कारण हमें नहीं पता हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। आज फिर भी मैं मानती हूँ आज सबसे बेस्ट दौर है, आज सबसे सही टाइम चल रहा है, सबसे टाइम सही टाइम। अगर हम सच्चे मन से सब कुछ करते जा रहे हैं तो आज इसका फल तुरंत मिल रहा है हमें। पर आगे आगे सोचिए ना, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हमारे बुजुर्ग कैसे थे, कितनी ज्यादा केयरिंग थी, कैसे ज्वाइंट फैमिलियां, है ना। पहले हमारे यहाँ पे जो लोहड़ी का, पंजाब में लोहड़ी का बहुत माना जाता है। तो मुझे याद है आज से 20 साल, 10 साल पहले भी नहीं मैं बोलूंगी, 20 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था, लोहड़ी एक होती थी। उससे भी 20 साल पहले, 40-45 साल पहले चूल्हा एक होता था, सांझा चूल्हा। लोगों ने सीरियल भी देखे होंगे कुछ ऐसे 50 साल पहले। तो जैसे जैसे ये चीजें डिवाइड होती जा रही है, लोगों में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। वो डिस्टेंस क्या कर रहा है? जब भी याद रखिए, जब भी 2% में डिस्टेंस आएगा, प्यार खत्म होगा सबसे पहले। फिर प्यार के बाद, प्यार खत्म होते क्या आएगा? कंपटीशन आएगा। कंपटीशन आते क्या होगा? जेलस आएगा। यानी कि ये क्या है, जब कलयुग धरती पे आना था, जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग धरती पे आ रहा था, तो सबसे पहले क्रोध रूपी राक्षस ने, सबसे पहले क्रोध रूपी राक्षस सबके इंसानों के अंदर घुसा। क्योंकि उसने क्या करना था? क्रोध आना शुरू हो गया, हर छोटी छोटी बात पे लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने? दूसरा क्या किया? लोभ को, लोभ, लालच आ गई सबके अंदर कि ये तो मेरा होना चाहिए था, इसके पास क्यों है,
ये तो मेरा होना चाहिए था, इसके पास क्यों है? फिर मोह, माया, ईर्ष्या, समझ रहे हो? ऐसे राक्षस रूपी कलयुग में एंटर हो गए, पूरा कलयुग आ गया। अभी पूरा कलयुग नहीं आया, अभी भी कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ अभी पूरा कलयुग आना है, अभी तो कुछ ही चीजें आई हैं, और हम लोग उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा बुरे कर्म करता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को दुखी करता है, लोगों से चीट करता है, लोगों को हर वक्त उसके मन में लोगों के लिए बुरे विचार चलते रहते हैं, तो वो राक्षस के वश में आ जाते हैं, और बुरे कर्म वाला वो जल्दी खत्म हो जाता है। और जो इन सबसे बचा रहेगा, देखो ना, आज कलयुग के दौर में मैं घर में रोज, आज आप मानो कि मैं, आप मेरे को सुन रहे हो, पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है, पर मैं आपको अपनी, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो, पहली बार मैंने कुछ अलग सी चीजें शुरू कर दी, शायद जो आपने कभी सुनी नहीं या कभी आपको ऐसे किसी ने बताया नहीं। पर मैं आपको बताती हूँ, मैं आज रिटायर हूँ, मैं रिटायर हूँ, अपनी स्टोरी भी बताऊंगी आपको। तो मैं सिर्फ ज्यादातर लोगों को बस सिखाती हूँ, तो मेरे को आज ना अपनी लाइफ में पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। तो जब मैं गीता को पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर इस सृष्टि में जो लोग इस कलयुग में भी जो आज अच्छे कर्म करेंगे, आज लोगों की सेवा करेंगे, आज जितना है मिल बांट के खाएंगे, मदद करेंगे लोगों की, घर में बंद बैठ के पाठ करने से नहीं कुछ मिलने वाला, क्योंकि वो मन साफ नहीं है, मन पवित्र नहीं है। घर से निकल के लोगों की मदद करना, किसी भूखे को खाना देना, जैसे कर्म बोलते हैं, तो किसी दुख दर्द वाले बंदे को इस कम्युनिटी में ले आना, फिर वो ब्लेसिंग दे आपको, ये कर्म है। तो जितने भी लोग कर्म करेंगे, जैसे आज हम जय किशोरी को सुनते हैं, है ना, बड़े बड़े संत महात्मा को सुनते हैं, क्या कर रहे हैं वो अपनी वाणी से लोगों के कर्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कलयुग में कितने साधु संत आ गए हैं जो अपनी बातचीत से लोगों का माइंड सेट करने की कोशिश करते हैं, भी आप भक्ति में भी लो, लोगों की सेवा भी करो। क्यों? क्योंकि उनको एक कर्म मिला है, कर्म मिला है। ऐसे हर्बल कम्युनिटी वालों को कोई कर्म मिला है, मैं इसको ऐसे लेती हूँ। अगर आप इसको ऐसे लोगे ना, तो ऐसे कर पाओगे। अब मेरा कई बार मन करता है कि जैसे जया किशोरी को मैं बहुत सुनती हूँ, आज मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अच्छी चीज की प्रमोशन करो तो गलत नहीं है, तो आप जया किशोरी को भी सुन सकते, मैं उसको सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ यार काश ऐसा मेरे को भी इतनी डीप नॉलेज हो, और मैं भी परमात्मा में ऐसे पूरी मगन हूँ जैसे वो मगन है। तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं वो बन नहीं सकती हूँ, पर अच्छी चीजों को सुन के हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे लोग जब सेहत अच्छी कर रहे हैं, जब मार्केट में पता लगता है कि ये लोग सेहत अच्छी कर रहे हैं, तो लोग भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। जो जिसकी बात आपने हमेशा देखा होगा, जो किसी को गाइड करता है, एग्जाम्पल मेरे को किसी ने गाइड किया, मैं ना बहुत बीमार रहती थी, तो मेरे को जिसने गाइड किया, तो जब मैं ठीक हुई तो मेरी रोज ब्लेसिंग में उसका नाम आ गया। हर रोज डे नाइट मैं उसको ब्लेसिंग देती हूँ, नैन्सी अपने घर में हमेशा खुश रहे, इसको कभी दुख ना आया, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। मतलब कितनी दुआएं देती हूँ। जब एक बंदा दुआ देता है, 2 देता है, 3 देता है, 4 देता है, हजारों लोग दुआ देते हैं, तो जो वो बुरी चीजें भी होती है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर देती है वो ब्लेसिंग। आप मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? मानते हो? मैं बहुत मानती हूँ, मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मैं मानती हूँ मेरे हाथों से कभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक गलत चीज जो मेरे साथ होगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किसी के साथ गलत कर नहीं सकती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अगर दर्शन करने हैं सतयुग के, सदी में जाना है, दर्शन करने हैं, अब ये तो है नहीं कि एक ही हमारी इसी जिंदगी में आ जाएगा, पर आपको वापिस से कहाँ आना है? इसी ऐसे मनुष्य जन्म में आना है। अगर आपके चक्कर चल रहे हैं तो इतने अच्छे कर्म करिए, वापिस से मनुष्य से शरीर पाइए, वापिस से लोगों की सेवा करिए। मतलब ये कर्म डिसाइड करेंगे आपके कि आप अगले जन्म में क्या करेंगे। कल हमारे घर में छोटी सी परसों पूजा थी, तो पूजा में पंडित जी आए, तो मैंने पेट रखा हुआ है, गोल्डन रिट्रीवर है मेरे पास। तो पंडित जी आए, तो वो हमें बोलते, इसको देखा, इसको हमने बांधा हुआ था उस टाइम घर, कहते कि इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो ये इस रूप में आया, और इसने ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि आपके घर में आया जहां पे इतना पूजा पाठ होता है, इसके कानों में भी जाता है, अब इसका अगला जन्म सवर जाएगा, सुधर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो कम्युनिटी है ना, जिस कम्युनिटी में आप बैठे हो, रोज एक एक बंदा आके बोलता है कि
इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा, इसकी वजह से। शायद हो सकता है आप 100 लोगों से बात करके खिलाते होगे, पर कर्म भी इतने आसान नहीं होते ना। आपको वापिस से अगर अच्छे कर्मों का फल लेना है तो वो कठिनाई से मिलेगा। अगर कठिनाई से ना मिलता हो तो नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की, फिर आज वो कर्मों का अकाउंट पूरा करे। मैं आज अपने बेटर कर्म कर पा रही हूँ। ये भी कैसे पूरे होते हैं, देखो आज मैं ट्रेनिंग वो नहीं करूंगी जो मैं स्टेज से करूंगी, पर आज मैं वो जरूर बता के जाऊंगी जिससे आपकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो बदलाव आएगा। क्या मैं सही जा रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ? एक तो जूम मेरे को ना पसंद बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी सिटीज इकट्ठी हो जाती है। एक वजह से माइनस है, बस मैं अकेली बोल सकती हूँ, सामने वाले को बोलने का मौका दूंगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे इतना टाइम हम लोग जूम पे देना बैठते नहीं है। चलिए पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, फिर ये कर्मों का अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, आज सत्संग नहीं चल रहा बाय द वे। सत्संग नहीं है, ये एक इंसान की सोच है। मैं कहां से कहां पहुंची हूँ ये आपको बताना है। बता दू? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। रेडी हो जाइए और सारे एक्टिव होके बैठिए। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। चलिए, तो ये मेरा रिजल्ट है। मैंने 2012 में मैंने हर्बल को ढूंढा, हर्बल ने मेरे को नहीं ढूंढा, मैंने ढूंढा। तो ये वर्ड बहुत अच्छा है। हम लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप किसी की मदद करो, पर बड़े सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो चाहते हैं हमारी कोई मदद करे। कभी आपने ऐसे सोचा है? लिखो, बड़े सारे लोग मेरी तरह अपने शरीर, हैवी शरीर से, बीमारियों से परेशान है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, पहले शरीर से परेशान है, फिर वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके सपने हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उनमें इतनी एनर्जी भरी हुई है कि वो दुनिया को हिला सकते हैं, पर वो एनर्जी निकालने के लिए ना शरीर है, ना स्पोर्ट है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है। सपना एक अच्छे लाइफस्टाइल का, वो भी नहीं है। तो सब कुछ मेरे पास नहीं था। मैं ड्रीमर थी। ये फोटो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? सोचो अगर मैं ऐसी मोटी आपके सामने आज बैठी होती, चलता? क्यों नहीं चलता? चलता। अगर तब भी मेरे पास पैसा होता, आप सुनते भी मोटा बंदा भी कमा सकता है, तो हम भी कमा ले। पर वो पैसे वाले लोग सुनते थे। पर पैसा अगर जिसके पास है और सेहत नहीं है, तो उस पैसे का भी फायदा नहीं होता। हमारे पास एक टाइम पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, घर में शांति नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़ा क्लेश, हस्बैंड की वाइफ के साथ नहीं बन रही, घर में मैं मेरी मदर ला आपस में अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, जेठ जेठानी, कोई रिश्ता अच्छा नहीं था। ये मैं बता रही हूँ 2000 शायद 2 की 3 की बात बता रही, 2000 की बता रही। मेरी शादी 99 में हुई, ज्वाइंट फैमिली में हुई। मेरे पापा बड़े सारे क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो बड़े सारे रिश्तों ने मिलकर मेरी शादी की 50,000 रुपए लगा के, मैं जो स्टोरी बताऊंगी वो वहां आके बताऊंगी अच्छे से। अभी थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, 20-25 मिनट ही है। मैं आपको एक छोटी सी जर्नी से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। आप सभी लोग वहां पे आएंगे और उन लोगों को भी लेके आएंगे जिन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, कर्म अच्छे करना चाहते हो आप। तो किसी की जिंदगी में अच्छी सेहत या अच्छा रोजगार देना, ये आज सृष्टि उसको बहुत कर्मयोगी मानती है। तो कर्मों का अकाउंट आपको फुल रखना है, तो किसी की मदद करके। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं ड्रीमर थी, बहुत बड़े ड्रीम थे मेरे, पर शादी ऐसे घर में होगी जहाँ पे लड़कियों को ऊंचा बोलना, बात करना, चलने पे भी अगर आवाज आती है तो टोका जाता था कि लड़कियां ऐसे नहीं चलती, आवाज नहीं आनी चाहिए जब लड़कियां चलती। अगर मैं गलती से आवाज मारती थी, सुनो जी, जाके बुला के आना, ये नहीं बोलना सुनो जी, आवाज ऊंची नहीं निकालते। अब मुझे वहां पे जाके बोलने में भी डर लग रहा है कि अगर मैं उस लाइफ में होती तो मैं बोल भी ना पाती, आज तो मैं चीखती चिल्लाती हूँ। आज तो मैं पूरा शोर शराबा हूँ, तो बढ़ जाता है ना शोर शराबा, है ना। जैसे एक बच्चा घर में होता है, पूरा शोर मचाता है, रौनक होती है, तो मेरा भी यही है। अगर मेरे घर में मैं हूं तो मैं पूरी हलचल करके रखती हूँ। तो मतलब माहौल पहले ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, हो गई शादी तो 5 साल निकले, 7 साल निकले, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और हम उसके हकदार नहीं थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे और उनसे ब्रदर, उनके बड़े ब्रदर के साथ उन्होंने काम कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम से अचानक से बोल दिया
कि भाई अपना काम देख ले, तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें रातों रात घर भी छोड़ना पड़ा, बिजनेस भी छोड़ना पड़ा। 1000 रुपये हमारी जेब में नहीं थे उस टाइम। 2003 की बात है या 2004 की बात है जब हमने घर छोड़ा। करोड़ों की प्रॉपर्टी वो छोड़नी पड़ी हमें, क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया कि इस पे आपका कोई हक नहीं है। जेब में 1000 रुपया नहीं है। 2 बच्चे थे मेरे, दोनों बच्चों को लेके हम सड़क पे आ गए। तो इनके बीच वाले ब्रदर ने मदद की, हमें किराए पे मकान ले दिया, पर किराया क्या कौन भरेगा, कोई अता पता नहीं। घर में राशन कैसे आएगा, कोई अता पता नहीं। बस छत मिल गई हमें और मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में पहले भी थी पर और ज्यादा चली गई। समझ में नहीं आ रहा था लाइफ को कैसे आगे जीऊंगी, कैसे आगे करूंगी। एक छोटे बच्चे की तरह बन गई थी, होश नहीं था। पता नहीं कैसे घर से निकल जाती थी। बच्चे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ होश नहीं था। बस बेहोश पड़ी रहती थी। आपको आज डिप्रेशन का पेशेंट कोई मिल जाए, जरूर मदद करना उसकी। डिप्रेशन का मतलब है वो डीप में किसी टेंशन से भरा हुआ है। मेरी किसी ने मदद की, मैंने ढूंढा उसको। बड़े साल ऐसे निकल रहे थे। मैं मंदिर में जाके बैठ के माता रानी के आगे, वहां हमारे घर के पास नैना देवी का मंदिर था। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, तो मुझे किसी ने गाइड किया भी ऐसे तो तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो आप क्या करो, मंदिर में जाके थोड़ी देर परमात्मा के आगे बैठा करो। कहते हैं ना, जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तब सिर्फ परमात्मा एक सहारा होता है ना। और परमात्मा दुख भी क्यों देता है, शायद हम उसको भूल चुके होते हैं। हमारे में बड़ी ईगो आ चुकी होती है, मैं ये मैं वो। तो परमात्मा आ जाता है सामने, अब मैं कर, तेरे में इतनी पावर है। तो मैं तो ये मानती हूँ शायद दुख मेरे को इसीलिए है, कुछ बड़ा होना था। ये आज बोलती हूँ, आज बोलती हूँ, आज बोलती हूँ। ये पहले मेरे मन में नहीं था। पहले तो मैं गुस्सा करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बचपन से बहुत स्ट्रगल की है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं मंदिर में जाके बैठने लगी। वहां नैना देवी के आगे बहुत रोती रहती थी, बहुत। मैं कभी किसी देवी को नहीं मानती थी। मैं शिव जी को मानती थी, साईं बाबा को मानती थी, देवी को नहीं मानती थी। अब मुझे नहीं पता कि घर के पास देवी का मंदिर था, तो मैं मंदिर में जाना था, तो मैं देवी के मंदिर में चली गई। शिव जी का मंदिर भी था, पर मैं देवी के मंदिर में जाना शुरू हो गई। वहां जाके मैंने बैठ के जब आंखों में आंखें डाल के अपनी बात बतानी शुरू की, तो रोती रहती थी। जब आप दुखी होते हो ना, तो आप वर्ड से नहीं, आंखों से रोते हो, बोल के नहीं, आंखों से रोते। तो मैं आंखों से रोती रहती थी। तो एक लड़की सेम टाइम पे आती थी वहां पे, तो मुझे देखती थी, कहती आंटी क्या आप रोज रोते रहते हो, क्या दिक्कत है। मैंने उसको बोलना था यार खाने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं बोल पाई। मैंने बोला यार मैं ना अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वजन की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ, बच्चों को देख नहीं पाती हूँ, ये मंदिर में हो रहा है सारा कुछ। मैं ये नहीं बोला उसको कि मैं खाने के लाले बड़े हुए हैं, मैं कैसे करूं, क्योंकि पापा थोड़ा बहुत राशन डाल देते थे। मैं ड्रीमर थी और कहाँ ये लाइफ चल रही थी मेरी। तो मेरे मुंह से ये निकला। तो कहती आंटी आप परेशान मत हो। एक सरदार जी आते हैं लुधियाना से, वो मेरे को उन्होंने ठीक कर दिया। मैं भी इतनी मोटी थी, उन्होंने मुझे पतला कर दिया। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तो मेरी बात करवा दे। और मैं कहती आंटी आप ना कल शाम को, उन्होंने आप कल शाम को आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। पड़ोस में रहती थी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको फोन किया, मैंने आगे कहती हाँ आ गए, आप आ जाओ, चेकअप फ्री में चेकअप होता है, आप चेकअप करवा लो। मैं वहां चेकअप करवाने गई, वहां पे चेकअप करवाया। तो मैंने उसको बोला जो भी नैन्सी को दिया ना वो मेरे को दे दो, जो भी, क्योंकि उसका रिजल्ट था, मैंने देख लिया था कि मोटी थी, पतली होगी, दिख रहा था मेरे को। तो मैंने कहा जो भी इसको दिया वही देना। आप सोचे हाउस से पता कैसे होती है, उसको पता ही नहीं होता कि हजारों में भी कुछ आता है। उसको लगता है 100-200 रुपए की कोई चीज होगी, मैं लेके आ जाऊंगी जैसे मर्जी करके। मैं वहां गई तो उसने बोला मैम ये 2 चीजें लगेंगी, 3200 का। 3200 को भी कुछ आता है, सोचो। ये कब की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2012 की बात है। ये मेरे सालों गुजर रहे थे, डिप्रेशन ये सब कुछ चल रहा था। 2012 में उसने बोला कि 3200 रुपए लगेंगे। तब 3200 लगते थे एक शेक के ऊपर। कोई सोच सकता है कि 3200 रुपए का भी खाना घर में वो लेके आएगा एक्स्ट्रा, कनक सब्जी फ्रूट के अलावा कोई डब्बे लेके आएगा 3200 के? कोई सोच सकता था 2012 में? नहीं 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 सोच सकते होंगे। कोई सोचता भी होगा तो जो एक्चुअली बाहर निकलता होगा, जिसको पता होगा कि अच्छा खाना ऐसे मिलता है, ऐसे वो सोच सकता होगा। एक हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं सोच सकती, जो सब्जी का नाप तोल करके 100 रुपए लेती है और वो भी बचा के रख लेती है, उसमें से सब्जी लेते हुए। भाई 100 रुपए की क्यों, तू एक काम कर 95 रुपए ले, 5 रुपए मेरे सेव हो गए, 90 रुपए ले, 10 रुपए मेरे से। ऐसे ऐसे होती है ना हाउसवाइफ। तो मैं ऐसे ही थी।
तो 3200। मैंने कहा एक काम कर, तू ना रख जा, क्योंकि रिजल्ट था, मैं दुखी थी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा काम करो, आपने इसको रख जाओ, मैं कल ले जाऊंगी, कल ले जाऊंगी। क्योंकि मैं ड्रीमर थी, मेरे को पता था कि कुछ अगर मेरे को सेहत अच्छी करनी है तो मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो पहले सेहत को अच्छा करना पड़ेगा। तो मैंने उसको मना नहीं किया, मेरे को शर्म बहुत आती है, मेरी एक नेचर है। मैं ना मार्केट में किसी भी शॉप पे जल्दी जल्दी चढ़ती नहीं हूँ। मेरी नेचर पता है कैसी थी, किसी भी शॉप पे चढ़ूंगी वहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके उतरूंगी, नहीं तो अगला क्या सोचेगा कि ये आई और सिर खा के चलेगी। क्योंकि मेरे फादर और मेरे हस्बैंड सब हम बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे पास बड़े सारे ऐसे ग्राहक आते हैं जो सत्ती चीजें निकलवाते हैं और लेके नहीं जाते, और हम कलपते रहते हैं। तो जो आपके साथ होता है, जब वो कोई करे, आप खुद करो तो आपको दुख नहीं लगेगा। तो मेरी नेचर ऐसी बन गई है, तूने कभी ऐसे नहीं करना। यानी कि मैं सबकी कर्जदार होगी, जिस दुकान पे गलती से पैर रख दिया वहां से कुछ लेके उतरना। तो सोच देखो हमारे साथ दुनिया क्या कर रही है और हम क्या करेंगे। तो मैं ना जल्दी जल्दी नहीं, मना नहीं कर पाती थी। तो मैंने उसको बोला तू रख जा, मना नहीं किया मैंने कहा तू रख जा कि कल ले जाऊंगी मैं। मैंने अपने हस्बैंड को आके बोला कि ऐसे ऐसे यार मैं बहुत बीमार हूँ, नैन्सी ठीक हो गई है, तो मुझे ना ये 3200 रुपए का न्यूट्रिशन लेना है। तो आप मुझे बता, तेरा दिमाग खराब है, डब्बे खाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं करना। पर मेरे को तो अब मेरी तो कमिटमेंट हो गई थी, मैं शुरू से भी ये क्या, ये तो मेरे को लेना है, अब क्या करूं, चाहे वो मुझे फेंकना भी पड़े, पर अभी तो लेना है। उसको रखवा के ही वो कल क्या सोचेगा अगला। मैंने अपनी मम्मा को फोन किया, मेरे मम्मा 127 किलो के। मैंने मम्मा को फोन किया, मैं तो मम्मा पहले मैं खाऊंगी, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो मैं आपको दूंगी, तो मुझे 3200 रुपए चाहिए। हम आधा आधा डब्बा, आधा आप रख लेना, पहले मैं खा लूंगी, अगर ठीक हुआ तो फिर आप भी शुरू कर लेना, मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगी आपसे, आधा आधा करते। मेरी मम्मी कहती मैं पहले 127 किलो की, मेरा लैट्रिन बाथरूम भी उनका बीच में था, अभी मैं कोई नई चीज ट्राई नहीं कर सकती हूँ, पैसे लेने पैसे ले जा, और मैं लूंगी नहीं तेरे से कुछ। और मेरे में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू से बहुत रही है। फिर मैंने अपने सिस्टर्स को फोन किया, नहीं बना। फिर हम ना रिश्तेदारों से चिढ़ जाते हैं जब कोई मदद नहीं करता, मतलब मदद पैसे तो दे रहे हैं सारे, पर हाथ कोई नहीं पकड़ रहा। फिर हम क्या करते हैं, दोस्तों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से, सबसे जो भी 2-3 थे, उनसे 3200 रुपए इकट्ठे किए, उनको बोला यार गिन्नी एक चीज है, मेरे को पता लगा है, अगर ये फिट होगी ना मैं, तो मैं तेरे को भी बताऊंगी, एक बार मुझे खाने थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे क्या था, ये 3200 रुपए में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, दोबारा तो मुझे लेना ही नहीं है। तो दोबारा तो काम ही खत्म, एक बार 3200 लगा दिए। पहले तो 3200 की कोई चीज आती है ये नहीं पता था, फिर ये नहीं पता था कि हर बार 3200 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे थे नहीं। तो मैंने 3200 रुपए जैसे मर्जी अरेंज करके, कल सही टाइम पे जो टाइम बोला था, फिर तो मेरी नींद भी उड़ जाती है जब मैं कमिटमेंट कर देती हूँ। तो मैंने 3200 अरेंज किए, उसके पास गई, प्रोडक्ट ले आई, खाना शुरू किया। 3 दिन में 16 किलो कम हुआ, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हर दिन 16 किलो वजन, 3 महीने में 16 कम हुई, 3 दिन में 1.5 किलो वजन कम हो गया। कहती फिर मैं शुरू करूं, मैंने कहा अभी तो रुक जा 2 दिन और, क्योंकि मैं वो पर्सन हूं जो नुकसान सारा खुद ले सकती हूँ, फायदा मेरे को सबको दिलवाना है। आपको मेरी स्टोरी से पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कमिटमेंट समझ में आया ना, कमिटमेंट, नेचर कैसी, कभी किसी का नुकसान नहीं करना, कभी भी। खुद बेशक थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ जाए, किसी का नुकसान। कलयुग में क्या होता है, खुद का भर लो, दूसरे को देखो, बाद में देखेंगे। पर आज एक कलयुग में भी अगर आप सतयुगी जीवन जीना चाहते हो या एक अच्छा कर्म करना चाहते हो, तो आपकी सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि मेरे से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला तो 2 दिन और रुक, देखो वापस तो नहीं आता, बाउंस बैक तो नहीं, क्योंकि वहां पे लोग ये बोलते थे एक बार खा लो फिर बढ़ जाए, एक बार खा लो। पर उधर से डब्बा धीरे धीरे कम हो रहा था, वजन तो 1.5 किलो ही गया था। वजन मेरा था 96 किलो, कम करना था 20 किलो, गया तो भी 1.5 किलो ही था। 3200 रुपए लग चुके थे। हफ्ता हुआ, डब्बा आधा रह गया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सुखविंदर, तेरे जिसने ज्वाइन करा था उसका नाम सुखविंदर था, मैंने कहा सुखविंदर ये तो डब्बा ही खत्म हो गया और तू बोलता था कि पतले हो जाओगे, तो भी 1.5 किलो ही गया। कहता मैं एक डब्बे से थोड़ा ना हो गया। मैंने कहा भाई इसके पैसे देने अभी, और कहाँ से ले लूंगी, 1 हफ्ता हो गया, मैं अब और कैसे करूंगी, बीच में छोड़ भी नहीं सकती। अब मैं कहते शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो तो फिर चीर फाड़ करेगा, वो खून ही पिएगा फिर। अब मेरे में तो ये लग गया, अब कैसे करूं। यानी कि किसी भी बंदे को अगर आपने अपना बनाना है तो उसको तो शेक पिला दो भाई, खोल के डब्बा उस टाइम पिला के आओ, पिला के आओ। उसके एक बार आपने लगा दिया उसके मुंह पे,
और उसने इसके बेनिफिट समझ लिए, टेस्ट देख लिया, फिर वो तो जो मर्जी जुगाड़ करेगा। मैंने कहा अब बता अब क्या करूं? कहता कुछ नहीं है, ये तो फ्री में भी खाया जा सकता है। मैंने कहा अच्छा बता। कहता आप 5 लोग मिलवा दो, फ्री में खा लो। अब मेरे अंदर, मैं तो 5 लोग मेरे को ऊपर स्वर्ग से नीचे उतारने पड़े, मैं लाऊंगी, मेरे को तो खाना है भाई ये। फिर तो उस टाइम पूरी सेल्फिश, मुझे तो ये खाना है, जो मर्जी हो जाए। मैंने क्या किया, मेरे मम्मा को मेरे घर में लेके आई, मेरी सिस्टर्स को, जिन्होंने उस टाइम डाउट किया था कि हम प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, पैसे ले ले, मतलब पैसे या प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते। अब मैंने खा लिया, रिजल्ट आ गया, अब आओ लो। पहले वो लोग लेके आने हैं जो तुरंत आप पे बिलीव करे, आपके कॉन्फिडेंस में। पहला कस्टमर वही बनाना होता है, ये नहीं कि अनजान लोगों के पास चले जाओ। पहला कस्टमर वो जो तुरंत आप पे बिलीव करे, आप उसको हक से बोलो आपको खाना ही खाना है, जिसकी जेब से आप पहले पैसा निकलवा सकते हो, वो प्रोडक्ट खाएगा, खोल के आपको पिलाना है। पहला कस्टमर वो होना चाहिए, क्योंकि उसको दुनिया ने डराया हुआ है। प्रोडक्ट तो सही है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, उसको दुनिया ने डराया हुआ है। तो डर तो पूरी दुनिया हर चीज के लिए डालती है। वो तो कहती है शादी भी मत करो, करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं करते? आज गूगल पे लिखा हुआ है कनक खाने से लोगों को बीमारियां लग रही है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे? आज गूगल बोलता है कि पानी पीने से प्रॉब्लम आ रही है, पीते हो कि नहीं पीते? आज ये हवा है ना, ये साफ नहीं है, सांस लेते हो कि नहीं लेते? लेते हो ना, सब कुछ करते हो ना। तो दुनिया तो डराती है, फिर भी हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये अब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तब भी हमें उसको ट्राई जरूर करना चाहिए, खाना भी चाहिए और वर्क भी करना चाहिए। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम तो डराना है। तो मैंने क्या किया, फिर उसको पेरेंट्स को बुलाया, सिस्टर्स को बुलाया, भाभी को बुलाया, क्योंकि सारे मोटे थे। पहले एक ऐसे काउंट करवाया जाता था। मैंने कहा मैं कहां से लाऊंगी लोग? सुखिंदर तू तो बोल दिया 5 लोग ले आओ, तूने पहले तो बताया नहीं था कि 3200 रुपए में नहीं वजन कम होगा। तो पैकेज मैंने भी नहीं पूछा था, मैं भी एक्साइटेड थी, ना उसने बताया ना मैंने पूछा। अब तू कह रहे 5 लोग में कहां से तो उसने बुलाया? आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी फ्रेंड, ये सारे 5 लोग उसने गिनवा दिए, कहते इनको बुला लो। मैंने कहा अच्छा मैं बुला लेती हूँ। मैंने बुला लिया। उसमें से फ्रेंड मेरी ऑलरेडी रेडी थी, और मम्मी को मैंने फोर्स करके दिया, सिस्टर को फोर्स करके दिया, कर कर आके भी मेरे को मेरा शेक मिल गया फ्री। मैं बड़ी खुश। मैंने कहा यार ये तो काम चल गया, अब अगला शेक भी आ गया। तो मैंने बोला अब ये बता कि मुझे ना ये पुराने 3200 भी वापस करने और भी चाहिए, कि मैं दोबारा 5 लोग मिलवाऊं तो तू मेरे को फिर प्रोडक्ट देके जाएगा? कहता हाँ। अब मेरे को ना एक ड्यूटी काम मिल गया, छोटा छोटा टारगेट आपको कहाँ ले जाता है सोचो। मेरे को काम क्या मिल गया, अब नए 5 लोग ढूंढने हैं और इनको भी रीऑर्डर करवा देना है। इनको रीऑर्डर करवाऊंगी कि मुझे प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। नए 5 लोग के लेके आऊंगी तो 3200 वापिस हो जाएंगे। सोचो, एक छोटा सा टारगेट मिला, नए 5 लोग ढूंढने। वो कहां से ढूंढू, वो मुझे बता गया। कहते जब ये रिजल्ट आया ना, तो आपके मोहल्ले में जितने भी लोग मोटे हैं सबके पास जाओ, बैठो और बताओ कि भाई मैं तो इतनी खुश हूं, मैं तो इतना रिजल्ट आ गया, बस वहीं से शुरू कर दो। तो वो मुझे बताता गया मुझे कैसे कैसे लोग लेके आने हैं। मैं वैसे वैसे करती गई। मैंने यहाँ से जो पहला 3200 की किट थी 3200 भी वापस कर दिए। उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट भी फ्री मिलने लग गया। उसके बाद में मेरे को कभी 500 बच जाता था, कभी 1000 बच जाता था, कभी 1500 बच जाता था। मैं बड़ी खुश, मेरी जेब में अब कमाई भी आने लगी। बिजनेस तो पहले ही था मेरे अंदर, करना है कुछ करना है। तो फिर मैंने उसको बोला, वो मुझे बोलता अब ना हमारी मीटिंग में हो। मैंने कहा सुखविंदर यहाँ तक तो ठीक था, प्रोडक्ट भी खा लिया, पैसे भी वापस हो गया, अब 1000-1500 भी आ रहे जितने मेरे को चाहिए, मेरे को पॉकेट मनी भी मिल रही है। अब मैं मीटिंग में नहीं आती, मेरे को करना नहीं है इसको, करना नहीं है इसको, क्योंकि जोर लगता है ना। मैंने कहा मुझे काम नहीं करना, मुझे किसी के पास जाके ये पसंद नहीं था। वो तो मैं अपने नीड के लिए कर रही थी कि मेरे को लालच थी। वो मुझे बड़ी बार बुलाता था, मैं जाती नहीं थी। अब अगर आप बड़े सारे कस्टमर्स को बुलाते हो, कोई बड़े सेशन में नहीं आते, हो सकता है जब मैं आऊं आप बड़े सारे कस्टमर्स को बुला रहे हो, वो नहीं आ रहे, तो कैसे बुलाना है? तो उसने मुझे ना एक बार चरणजीत सर पटियाला में आ रहे थे, उसने ना तिकड़म लड़ाया। उसने कहा कि ये लेडी है तो लालची, तभी तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रही है। तो बोलता है आज हमारा ऐसा बड़ा सेशन होने वाला है जिसमें बहुत बड़े कोच आ रहे हैं, और वो आके उन लोगों को प्राइज देंगे जिन्होंने 5 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया। मैंने कहा भाई मेरा तो बहुत ज्यादा वजन कम हो गया, 3 महीने हो गए थे 16 किलो का। मैंने कहा तो फिर मेरे को भी प्राइज मिल जाएगा क्या? कहता हाँ मिलेगा, आप आओगे? मैं कहा हाँ आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। प्राइज लेना है तो मैं प्राइज मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। कस्टमर लालची होता है। आप कस्टमर हो, आप करियाना लेके आते हो, अगर आप करियाने वाला आपको स्कीम दे दे,
आप 10 लोगों को उसका एड्रेस बता दोगे, यार इसके पास ना स्कीम है, तो ये आप बोलोगे 5 किलो चीनी पे 1 किलो चीनी फ्री मिल रही है, को मिली? वो कहेगा नहीं। स्कीम वाली चीज जरूर पूछोगे, यार तू उस दुकान से राशन लेके आया, को फ्री मिली? वो कहेगा नहीं मिली। यार इसके पास जाए, तो 1 किलो चीनी फ्री दे रहा है। वो पूछ नहीं रहा आपसे, आप तब भी बताओगे उसको, बताओगे कि नहीं बताओगे? अगर आपको 2 मूवी की टिकट खरीदने पे 1 मूवी की टिकट फ्री मिलती है, कोई आपसे नहीं पूछता इस मूवी मेरे को देखने, आप बोलोगे हम कल मूवी देख के आए, 2 टिकट के लिए 1 फ्री मिल गई, वैसे बताते रहोगे, वैसे बताते रहोगे। कोई काम भी नहीं है उसको बताने का, कुछ भी नहीं बनना उसका, फिर भी बताते रहोगे। तो इसी तरीके से जब उसने मुझे बताया प्राइस, तो मैं अपनी फ्रेंड को बताया, तो गिन्नी कल मुझे प्राइस मिलना है, वजन कम किया है, तो चलेगी मेरे साथ? कहती हाँ चलते हैं। लक्ष्मी पैलेस में था मीटिंग, वहां पे 500-700 लोग आ रहे थे। जैसे उसने मुझे बताया था 500-700 लोग आ रहे हैं, मतलब पटियाला में 500-700 लोग पतले हो रहे हैं, चलो हम देख के भी आते हैं कौन कौन आ रहा है। जैसे लेडीज होती है मस्ती, है ना, मतलब गप्पे गुप्पे मारने वाली, या ये जैसे होती है टाइम खराब करने वाली, मैं भी वैसी थी, टाइम खराब बहुत करती थी, पर प्राइज मिलना था इसलिए चली गई। तो प्राइज लेने के चक्कर में जब वहां गई, तो वहां पे सामने बड़े गिफ्ट सजे हुए थे, हॉल भरा हुआ था, हम पीछे जाके बैठ गए, हमें पास पूस मिला। तो वहां पे पहले बताया गया न्यूट्रिशन के बारे में, सब कुछ बताया गया, फिर कुछ रिजल्ट आए स्टेज के ऊपर। तो मुझे बोला कि मैम आपको ऊपर जाना है। मैंने कहा अच्छा प्राइज मिलेगा? कहता हाँ मैम, जब आप ऊपर जाओगे ना आपको रिजल्ट बताना है। मैंने अपने आप से आइडिया, एक चीज वो बोलता था, 2 मैं आइडिया लगा लेती थी, लेडीज ऐसी होती हैं। मैं आइडिया क्या लगाती थी, मैं आइडिया लगाती थी अब कोई प्राइज मुझे मिलना होगा तभी तो ऊपर भेज रहा है। मैं वहां गई, बड़े जोर से बोल के गई, मेरा नाम लवीना पूजा, 3 महीनों में मैंने 16 किलो वजन कम कर लिया है। अब मैं देख रही हूँ कि डब्बा मुझे मिलेगा, गिफ्ट मुझे मिलेगा, वो मिल नहीं रहा। तो कहते फूल दिया, क्लैपिंग हुई, कहते जाइए। अब मैं देख रही हूँ कि ये गिफ्ट, मैंने तो रिजल्ट बोलती है, मुझे गिफ्ट तो मिला नहीं। तो वो बोलते अब नीचे जाओ, फूल दे के। और वहां इतने सारा करोड़, इतना रश, 500-700 लोग बैठे हुए, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने नीचे आ गई, बैठ गई। मैंने कहा यार ये क्या है, इसने मुझे बोला था गिफ्ट देंगे। तो उसने मुझे, जब जैसे मैं नीचे उतरी, उसने देख लिया। देखो आपकी नजर आपके बंदे पे होती है, कैसा भी नहीं करो, उसकी नजर मेरे पे थी। उसने मुझे आके तुरंत बोला मैम घबराओ मत, लास्ट तक बैठना है आपको। उसको था कि चली जाएगी ना गिफ्ट लेके, गिफ्ट तो हमेशा लास्ट में देंगे ना आप लोग, अगर बीच में दोगे तो वो तो चला जाएगा कस्टमर। अब उसको अगला पार्ट भी तो सुनवाना था, मेरे को मार्केटिंग प्लान पे सुनवाना था। उसने क्या किया, मेरे को वहां पे फूल देके बैठने को बोला कि मैम लास्ट में आप लोगों को हम अपने सीनियर से गिफ्ट दिलवाएंगे, आप बैठो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे ना वहां पे जब मैंने रिजल्ट बताया, मुझे फूल मिला ना, 500 लोगों ने क्लैपिंग कर दी। मेरे को तो रोज गालियां पड़ती थी घर में, खाना अच्छा नहीं बनाया, नमक तेज है, घर गंदा पड़ा है, तो क्या करती है सारा दिन में। वहां पे मैंने बोला 16 किलो वजन कम किया, लोग सीटियां मारे, ठह ठह ठह। मुझे सीटियां पसंद है, आप याद रख लो, मैं जब आऊंगी तो सीटियां मार दी है वहां पे, मेरे को सीटियां बहुत पसंद है। समझ में आया आप लोगों को? तो मेरे को तो ये चीजें चाहिए थी, वहां पे हो रहा था, घर में इतना काम कर रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ये बोले ना बोले, मैं बैठूंगी जरूर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को क्लैपिंग मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ, एक बंदा आता है, 5 किलो वजन कम हुआ, मेरे को इतने पैसे आने शुरू हो गए, 10 किलो वजन कम हुआ, इतने पैसे आने शुरू हो गए, ये सब कुछ चल रहा था। आप सोचो अगर उस दिन मैं वहां ना बैठती, मुझे लालच ना दी जाती, हमें नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, हमें कोच धक्के से आके प्रोडक्ट पिलाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। हम अपने मम्मी पापा को धक्के से पिलाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। हम अपने भाई बहन को धक्के से पिलाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। क्या हमने कुछ गलत किया क्या? पर बच्चे को पहले नहीं पता उसको बड़े होके क्या बनना है, वो गलत डायरेक्शन चूज करता है, तो पेरेंट्स उसको राइट डायरेक्शन पे लेके आते हैं। नहीं बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, हमें पता है, हमें पता है। पेरेंट्स करते हैं ना ऐसा, नहीं करते कि बेटा ये गलत काम है। एक 16 साल के बच्चे को कैसे संभाल के रखते हैं 16 साल के बच्चे को, कि ये गलत ट्रैक पे चला जाएगा, कहीं गलत नशों में पड़ जाएगा, इसको अच्छी गाइडेंस, इस पर निगरानी रखे। तो सेम एक कोच का भी यही काम होता है कि ये सेहत के लिए समझदार नहीं है, इसको बताएं सेहत कैसे मिलेगी। और आप लोग बच्चे की तरह हरकतें करते हो तो फिर उसको अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। पर जब आप खा लेते हो तो वो ठीक हो जाते हो। सेम इसी तरीके से आपको पता नहीं है हर्बल कंपनी, आप कस्टमर बन गए हो, कस्टमर को कितने बेनिफिट देती है। जब आप प्रोडक्ट खा लेते हो, रिजल्ट ले लेते हो, और फिर आपकी वजह से कितने लोग ठीक हो जाते हैं, आपको आइडिया नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। मैं बताती हूँ आपको, सुनो मेरी, क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट रह गया, मैं जल्दी जल्दी इसको क्लोज करती हूँ, डीप में आपको वहां बताऊंगा। तो वहां लास्ट में क्या हुआ,
तो लास्ट में भी उन्होंने बताया और मुझे लगा यार ये क्लैपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने रिजल्ट सुनाया मैं बड़ी इमोशनल हो गई और मेरे को लगा कि यार ये बहुत अच्छी जगह है, एटलीस्ट महीने में अगर एक बार मुझे हैप्पीनेस मिलती है तो मुझे आना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनकी मीटिंग में आ जाया करूंगी, काम करूं ना करूं। 5,000 10,000 15,000 लोग कमा रहे हैं, सब मुझे अच्छा लग रहा था। मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ये बात की बात है, क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट भी आ गया था, मुझे 500 1000 1500 बच भी रहे थे, फिर भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे यहाँ आके अच्छा बहुत लग रहा था। आप में से सभी को अच्छा लगता है ना? आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर पूरा दिन ये चलता रहे तब भी हम बहुत खुश है, हमें झगड़े में पड़ना ही नहीं है, घर में वही खाना वही गालियां वही सब कुछ ये चलना ही है मेरे को। पर सारा दिन तो हम यहाँ ऐसे नहीं बिता सकते ना। तो हमें क्या लगता है कि दुनिया है, सारे काम कर रहे हैं, तो पर 1 घंटा अगर मेरे को यहाँ मिलता है तो मेरे को मतलब स्पेंड करना है इन लोगों के साथ। तो बस उस घंटे की लालच में मैंने बोला ठीक है तो मुझे कोच बना दे। मुझे नहीं आइडिया था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मुझे क्या करना था, मैं हर महीने 5 लोग मिलवाती थी, 5 से मेरे को प्रोडक्ट फ्री मिल जाता था या कुछ ना कुछ पैसे बच जाते थे, मेरा वही लाइफ थी। तो मैंने बोला अब बता, मैंने ज्वाइन कर लिया, करना क्या है? कहता कुछ नहीं मैम, जैसे आपने लोगों की मदद की है वैसे आप उसी में से, जैसे आपने देखो आज कितना सारा प्रॉफिट लिया पर आप लोगों को बता नहीं रहे। जितने भी लोग कस्टमर रिजल्ट ले रहे थे मैं उनको प्रॉफिट नहीं बता रही थी कि आप लोगों को मिलवाओ आप फ्री खा सकते हो, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे अंदर लालच आ गई थी कि अगर ये करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ से फ्री होगा। तो हम ना लालच कर जाते हैं, कहते मैम यहाँ पे लालच नहीं करनी, यहाँ पे सारा कुछ सबको बताओ तो आपका और भी बेनिफिट होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जेठानी थी वो प्रोडक्ट खा रही थी, मैंने अपनी जेठानी को बोला कि तू लोगों को हेल्प कर, अच्छा है यहाँ पे मेरे को फ्री मिल रहा है। वो मुझसे बड़ा पूछती थी यार तेरे पॉकेट, उस टाइम ना सबसे बड़ा नोट 500 का होता था। वो कहती थी कि तेरी जेब में पहले मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कहती अब तेरे पर्स में जब भी खोलती छोटा नोट नहीं होता। याद रखिए हर्बल लाइफ वाले बहुत अच्छी सेहत को रखते हैं और उनके पर्स में कभी भी छोटे नोट नहीं रहते, क्योंकि मार्जिन और प्रॉफिट बहुत है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो मेरे को लाइव सुनने आना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। 1 दिन 2 दिन की मेरे को नहीं पता, विजय जी जो मुझे देंगे मैं वो करूंगी, पर आपको समझना है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी से कुछ चीजें दिखाती हूँ। अब देखना एक कस्टमर को अगर सही गाइडेंस मिल जाए और वो अगर सही गाइडेंस प्रोवाइड कर जाए तो क्या होता है। सबसे पहले मेरी स्किन अच्छी हुई, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हुई, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हुआ, मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ये घर से ये मेरा किराया, ये मैंने अपना घर परचेज किया था और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये जो मैंने अपनी जेठानी को बोला लोगों की मदद करने के लिए, तो मुझे 16,000 का चेक आ गया। मेरे को आज तक 16,000 बचे नहीं थे। ये 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, 2012 अगस्त में मैंने ज्वाइनिंग की थी, 28 अगस्त को। इसके पीछे भी कहानी है, मेरे से पूछना वहां पे, कौन पूछेगा मेरे से, मेरे को नहीं पता। याद रखना मेरे को 31 अगस्त को ज्वाइनिंग करनी थी पर मैंने 28 अगस्त को की। ये क्यों की जरूर पूछना, लिख लो पॉइंट। तो 16,000 का चेक जो मुझे आया तो मैं बड़ी खुशी, इस पे डेट देखो, मेरा नाम देखो 10/5/2013। मेरे को लगा कि मुझे कैश आ रहा था। चेक किस चीज का आया, मैंने फोन किया मेरे स्पॉन्सर को कि सर चेक ना गलती से आ गया है, क्योंकि मेरे को तो कैश आ रहा है, ये कहाँ से आ गया। कहते ये आप ही का है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आपको कैश आ रहा है और आपके नीचे जो आपके भाभी ने काम किया, लोगों की हेल्प किया, उसको कैश है, आपको उसके ऊपर चेक आ गया। उनको अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे को पता ही था इस दुनिया में ऐसा भी होता है, एक ही काम के इतने सारे फायदे मिलते हैं। 16,000 जब मुझे आया, एक्चुअली में मुझे समझ में लगा कि मैं तो कोच तो बन गई हूँ, मुझे लोगों की मदद करनी है वो भी ठीक है, पर लोगों को कोच भी बनाना है। क्योंकि अगर एक बंदे की सेहत अच्छी करता है तो 2 मिलके 4 की करेंगे, 4 बंदे मिलके 10 लोगों की सेहत अच्छी करेंगे। तो जितना ज्यादा हम लोगों की सेहत अच्छी करेंगे उसमें न्यूट्रिशन एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन कितना एक्सपैंड हो रहा है। तो जब आपका काम, आप अगर किराने वाले का काम एक्सपैंड होगा तो जो एक्सपैंड करेगा उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो किराने वाला बोलता है 10 लोगों को, तू जा 10 लोगों को बता, तेरे को ये, वो क्यों बताएगा, वो इसलिए बताएगा क्योंकि उसको कुछ मिलना है, आएगा ना, आएगा ना। अब कोई भी इंसान अंबानी कैसे बना, क्योंकि उसने मार्केटिंग की, किस चीज की, ये नहीं घर घर गया जियो खरीद लो, नहीं, उसने लोगों के दिमाग में डाला कि ये चीज सबसे बेस्ट है। पर जिन लोगों ने ये डाला उनको बहुत सारा प्रॉफिट मिला। इसी तरीके से न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, ये मैं अकेली बोलूं अच्छा है नहीं, तो जितने ज्यादा लोग खाएंगे उतना अच्छा। आज इंडिया में, आज यूएस से इंडिया
बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं तो कभी यूएसए नंबर 1 तो कभी इंडिया नंबर 1। इस साल इंडिया नंबर 1 चल रहा है। दिस ईयर इंडिया इज नंबर 1। लास्ट ईयर यूएसए नंबर 1 था। आज सोचो हम यूएसए के बराबर पहुंच रहे हैं न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री। अगर किसी ने तोड़ा यूएसए का रिकॉर्ड तो वेलनेस इंडस्ट्री ने तोड़ा। कारण क्योंकि सेहत के प्रति अवेयरनेस लोग ज्यादा लोगों से बता रहे हैं, ज्यादा लोगों को बता रहे हैं, ज्यादा लोगों को बता रहे हैं। और जब बता रहे हैं कंपनी बोलती तू बताने वाला, तू हकदार है, तू रख न्यूट्रिशन रख या पैसा रख। अब आपकी मर्जी है, आप न्यूट्रिशन ले लो उसका, आपकी मर्जी आप घर बना लो। तो मुझे पहले चेक 16,000 का आया और मैं बड़ी खुश, क्योंकि मेरी जेठानी की वजह से मैंने 5 लोगों की मदद की, तो मेरी जेठानी ने भी 5 की नहीं, तो मतलब मैं जिसको लेके आई उसने भी मदद की, उससे भी काम लिया, तो 10 लोगों का बेनिफिट मेरी वजह से हुआ, तो उसका पैसा मेरे को मिला। तो ये क्या गलत है? गलत है। जिसको गलत लगता है वो मदद करे, सेवा भाव से करे। मेरे को बड़े सारे लोग मिलते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो समाज सेवा करनी है। मैं बोलती चेक मेरे को दे दो ना, समाज सेवा। चेक देता कोई है नहीं, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं ये तो हमारी मेहनत का, हम क्यों दे। नहीं चाहिए तो फिर मत रखो, फिर दे दो, क्योंकि हम भी समाज सेवा में डालेंगे। मेरे हाथ से दिया हुआ पैसा वो मेरा कर्म है। अगर मेरे को कंपनी ने 16,000 दिया, मैं खाऊं या मैं 16,000 में किसी बच्चों की एजुकेशन का पैसा डाल दूं, वो मेरा कर्म है। और मेरे को मिल रहा है तो मेरे को लेना है। हाँ या ना? गलत किया क्या मैंने? नहीं ना। पहले तो मेरे को चाहिए था, पर बड़े सारे लोग आते हैं कि हमें तो सोशलाइज होना है। तो आप सोशलाइज भी हो सकते हो। आपके घर में जरूरत है, पहले घर की सेवा करो। घर में बच्चों का पेट भर जाए तो किसी दूसरे का पेट भरो, उसका भर जाए तो पूरी दुनिया का पेट भरो। भाई बहुत लोग बैठे हैं जिसको आपकी मदद की जरूरत है। सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, सारे लोग इतने कर्मयोगी नहीं होते। अगर आप हो तो आप दुनिया को सुधारो, ताकि आपका अगला कर्म, अगला जन्म सुधर। परमात्मा चुन चुन के लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। बड़े सारे लोग आते हैं, आज भी आपके ग्रुप में से बड़े सारे लोग सो रहे होंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। जो आज जहां बैठे हैं वो लाइव सेशन में ज्यादा लोग लेके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैम क्या डालेगी दिमाग में। आज आपको आइडिया लग रहा है ना, तो किसके कर्म सुधरेंगे? आपके, क्योंकि आप कर्म योगी बन गए। आप 5 लोगों की एक्स्ट्रा मदद कर दोगे, एक बंदे को भी एक्स्ट्रा ले आए, वो सेहत के प्रति जागरूक हो जाएगा, वो काम के प्रति जागरूक हो जाएगा। तो सारा लाने वाले आपको, तो क्रेडिट गोज टू यू। परमात्मा भी आपको देगा, क्योंकि आपकी वजह से उसने नाम जपा, आपकी वजह से उसने न्यूट्रिशन खाया। समझ रहे हो? तो जो लाने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कहते हैं ना, पैदा करने वाला बहुत बड़ा होता है, तो हर्बल लाइफ में पैदा करने वाला भी बहुत बड़ा होता है। और परमात्मा की नजर में भी आप कर्म योगी हो। सोच के देखो ना, सब फल ही फल है, और अच्छा फल है, बुरा फल तो है ही नहीं। तो मेरे साथ ऐसा होना शुरू हुआ, मैंने लोगों की मदद शुरू करने की। मैं यहाँ तक की दिखाऊंगी आपको, अगला छोड़ेंगे। 5 महीनों में मेरी इनकम होगी 81,000। एक लेडी घर में बीमार है, 5 महीनों में 81,000 का। मैं पैसों के लिए नहीं आई थी गाइस, मैं सेहत के लिए आई थी। चेक की डेट देख लो, ये पिछला चेक है, ये अगला चेक। पहले चेक आते थे, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप स्टेटमेंट भी आती होगी। मेरे कुछ भी नहीं आता था, मुझे फोन चलाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मेरे को चेक की समझ नहीं आता था। 5 महीनों में वो लेडी जो ठीक नहीं थी, बीमार रहती थी, जिसको खाने के लाले थे, जो 3200 रुपए इकट्ठा कर रही थी, पैसे मांग रही थी, 5 महीनों में वो 81,000 होलसेल और 20-25,000 कैश, 1 लाख रुपए महीना कमा रही थी। क्योंकि पहले कैश लगाता था, होलसेल के रूम में। 5 महीनों में ऐसा क्या किया होगा मैंने? कुछ नहीं। मेरी नीयत साफ थी, मुझे मदद करते जाना था। हर महीने का काम हर महीने करके देना था, ज्यादा नहीं तो हर महीने 5 लोग नए एंटर करवाने थे सीएत के लिए। हर रोज 5, हर महीने। हम बोल देते हैं, पर इतना छोटा सा काम भी नहीं करते, इतना छोटा सा काम भी नहीं करते। हर महीने 5 लोग, उसके लिए 150-200 लोगों से बात करती थी, 5 लोग न्यूट्रिशन ले जाते थे। मतलब हर रोज 5 लोगों से बात करती थी, महीने में 5 लोग बड़े आराम से बन जाते थे। सोचो ना कितना आसान था ये मेरे लिए। सिर्फ 1 घंटे में 5 लोग। सुबह पार्क में जाके कर सकती हूँ, शाम को पार्क में जाके कर सकती हूँ, मार्केट में जा सकती हूँ, स्कूल में जा सकती हूँ, बड़ी सारी जगहों में जा सकती हूँ। जिसकी वजह से मैं 5 महीनों में 1 लाख रुपया महीना घर बैठे बैठे आना शुरू हुआ। आज आप सोचो, ये 2013 की बात है, तब लाख रुपए क्या मैंने रखता हूँ। आज किसी को लाख रुपए मिलना तो वो कहता है कहीं नहीं, हम तो बिस्तर डाल के सो जाएंगे, लाख रुपए में सब हो गए। एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जो मिडिल क्लास वालों की होती है, वो तो 1 लाख रुपए में मिल जाती है ना। जिसके बड़े सपने हैं वो ज्यादा काम करता है। तो कैसे एक सिंपल हाउसवाइफ
बोलना नहीं आता था, फंबल करती थी। पटियाला में किसी ने मेरे पे बिलीव नहीं किया, फिर भी मैं कर गई। आप लोग कितना कुछ कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, फिजिकल इवेंट में आना पड़ेगा। मैं डिप्रेशन से निकल के इतनी हाई पावरफुल कैसे हो गई? मैं 10 साल में प्रेस टीम बनी हूं, मैंने अपने बेटे को 5 साल में प्रेस टीम बनाया। कैसे बनाया होगा? 5 साल में प्रेसिडेंट टीम निकाल दिया मैंने। मार्च महीने की जो मेरी इनकम है, लास्ट मंथ जो मेरी इनकम थी 75 लाख थी, और दिस मंथ मार्च महीने की इनकम जो मेरी होगी वो 1.25 से 1.5 के बीच में होगी। क्या 1.25 क्या लगा लो, मैं बोल नहीं सकती जूम पे। कैसे ये कैसे कर लिया मैंने? डिप्रेशन में लेडी 3200 रुपए भी नहीं थे, कैसे किया होगा? जानना चाहते हो ना? विजय कंचन जी से पूछना मेरी स्टोरी, या मैं आके बताऊं? मैं आके बताऊं तो फिर मेरे को वहां पे आप लोगों की पॉजिटिविटी के साथ, आप लोगों के कर्म के साथ, आप लोग किसी भी एक बंदे की लाइफ बदलने में कामयाब हुए तो आप अपने आप को ब्लेस मानना, और मैं अपने आप को ब्लेस मानूंगी, क्योंकि मैं पहली बार आऊंगी आपके एरिया में, मैं कभी आई नहीं, तो पहली बार आ रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके लेके आओगे, क्योंकि मैं बार बार नहीं आ पाऊंगी। आपको भी पता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक लीडर की कितनी बड़ी होती है, एज ए हाउस वाइफ तो बहुत ज्यादा। तो पता नहीं फिर कब आ पाऊं, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद ना भी आ पाऊं, है ना? तो इस बार मौका मत छोड़ना। अगर आप लोग चाहते हो सच में कर्म सुधारने हैं, आप जो अकेली लेडी उसका हस्बैंड नहीं मानता ना, इस पर जैसे अपने जैसे हम कहते हैं ना, मैं मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं मुझे नहीं जाना, तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाती हूँ। इस बार इमोशनल ब्लैकमेल भी चलेगा, इस पर लालच भी चलेगी। लालच दे दो किसी को, लगा दो जेब से गिफ्ट मिलेंगे। क्या दोगे? मग्गी दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा कर क्या लोगे? 100 रुपए का मग्गी दे दोगे गिफ्ट में? मेरे को क्या दे दिया था उसने? कोई बहुत बड़ा थोड़ा गिफ्ट दे दिया था, 100 रुपए का मग्गी दिया था उसने मेरे को गिफ्ट में। पर मैं देखो आज प्रेसिडेंट टीम 20 के बन के कितना बड़ा बेनिफिट दे रही हूँ। समझ रहे हैं? कोई भी तरीका काइंडली स्क्रीन चलो हो गई है, स्क्रीन तो बंद कर दीजिए। किसने स्क्रीन चला दी है, स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी तरीका, आपको पता है आपने वही बोलना है जो सामने वाला जो सुनना चाहता है। सच बताओ आपको फायदा कब मिलेगा? अगर एक हाउसवाइफ अकेली है वो अपने हस्बैंड को साथ ले आए, और अगर मदर अकेली है अपने बेटे को या बेटी को साथ ले। क्योंकि मैं अपने बेटे की जर्नी भी वहां पे बताने वाली हूँ। पता नहीं क्या बेनिफिट मिल जाएगा, किसी के बच्चे की लाइफ बदल जाएगी, तो किसी की खुद की, किसी की फैमिली की, किसी की सोसाइटी की बदलने में मदद हो जाएगी। क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है, मैम आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, आपको सुन के हम अब करके ही रहेंगे। गलती मत करिएगा। मेरे को भी नहीं पता ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है वो ज्यादा लोगों को सिखा पाता है, ज्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। तो अगर आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने लोगों को लाके बिठाना है, सच बोल के लेके आना। कुछ लोग बोलते हैं 1 घंटे की मीटिंग है, वो बेचारा 1 घंटे में चले जाता है, तब तक मैं पहुंचू ना। सच बोलना कि भाई ये मुझे तेरे 1 दिन या 2 दिन, अपने प्रेसिडेंट टीम से पूछिए कितने दिन, 1 दिन या 2 दिन के लिए आज तो मुझे चाहिए, तू जो बोल मैं वो करूंगा, पर तू मुझे वहां पे चाहिए। मेरी कजन थी, कपड़े का काम करती थी, और वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने भी काम शुरू किया, उसने भी काम शुरू किया, सेम टाइम पे काम शुरू किया। मैं इसकी स्टोरी भी उधर आके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, पर अभी थोड़ा सा बताती हूँ। ये मेरे से कौन पूछेगा मैम आपकी कजन जो कपड़े का काम करती थी और आपकी, ये सारा कुछ प्रियंका पूछेगी क्या? उसके हस्बैंड पूछेंगे? दिवेश चलिए ये भी लिख लो। पूछना जरूर मेरे से, क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत अच्छा लेसन है जो मैं आपको दूंगी। मैं उसको बुलाती थी, वो नहीं आती थी, तो मेरे को रात को, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता था, मैं बहुत काम करती थी शॉपिंग करने का। तो कभी भी कोई फंक्शन आ गया, अकेडमी आ गई, फंक्शन मतलब हर्बल लाइफ के ही, तो मुझे कपड़े चाहिए होते थे, तो मैं रात को 11 बजे उसके घर जाती थी, ड्रेसेस उसकी निकलवा के डलवा लेती थी। उसको बोलती थी यार तू भी नहीं। अचानक से नोटबंदी हुई,
नोटबंदी हुई ना 90 ये नोटबंदी हुई थी कोई 2000 कुछ में हुई थी, 2017 में हुई थी मेरे ख्याल, 2016 में हुई थी नोटबंदी, हुई थी 2017 में हुई थी कि 18 में हुई थी, याद नहीं है मुझे, कुछ ऐसा ही हुआ था, नोटबंदी हुई थी। तो मेरे एकेडमी आ गई, तो मैं कपड़े लेने चली गई, तो क्योंकि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा पागल देखो कितने सालों से बोल रही हूँ, कितने सालों से, जब नोटबंदी आई ना हमारा बिजनेस तब भी बूम किया, तब भी बूम किया हमारा बिजनेस। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस था 1 नंबर का और लोगों के पैसा था 2 नंबर का। वाइफ के पास भी 2 नंबर का, व्यापारी के पास भी 2 नंबर का, सबके पास 2 नंबर का। वाइफ ने हस्बैंड का चुराया हुआ था, व्यापारी ने गवर्नमेंट का रखा हुआ था, 2 नंबर का था। तो हमारा बिजनेस 1 नंबर का। लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे बच जाएंगे। तो कहती कि मैं क्या करूं, मैं फंसी हूं। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तो कल हमारा इवेंट हो रहा है, वहां पे आ और वहां पे मैं तू आके देख, तुझे अच्छा लगता तो करना, देख मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, तू आज ये चीजें बोल रही है। उसके पास ऑप्शन नहीं था। जब उसको जरूरत पड़ी, कब किसको जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता, जब उसको जरूरत पड़ी वो वहां आई, उसने 1-1.5 घंटे का सेमिनार देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, वो ज्वाइन कर गए, ज्वाइन करके आज वो गेट टीम तो है और उसके नीचे भी 3 गेट टीम है। कितने सालों से बुला रही थी, मैंने 2013 में ज्वाइन किया, मैं उसको 3 साल से बुला रही थी। 2016 में उसने एक इवेंट देखा, फिर काम शुरू किया, फिर ढीली हो गई। आप समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप वेट करो उस पर्सन की, वो कब आएगा। तो देखो आज कितना बड़ा बिजनेस है कलकत्ता में, अगर बिजनेस है तो उसी का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है कलकत्ता में, पंजाब में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, हिमाचल में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को बार बार लेके आना है, बार बार लेके आना है, बार बार बुलाना है। वो नहीं आ रहा कभी ना, जब उसका टाइम आ गया ना वो तब आ जाएगा, पर आपने बुलाया नहीं तो कैसे पता लगेगा। आप बार बार एक पर्सन को आप 20 सालों से बुला रहे हो, एक बार फिर बुलाओ, और इस बार ऐसा बुलाओ कि भाई इस बार तो मैं बैठा हूं, तुझे गाड़ी में लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। आप समझ रहे हो? तब जाके बात करो। होप करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे पे कॉन्फिडेंस है। मैं जब आऊंगी जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देके जाएगी और आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट देके जाएगी। पर उसके लिए अकेले आप सुनोगे तो अकेला आपका माइंड काम करेगा। अगर आपके साथ जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपका काम करेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रोथ करनी है, ये टाइम का बेनिफिट लेना है। एग्जाम्पल, परमात्मा आपको उतर के नीचे आएगा, 3-4 तरीके हैं, जैसे 4-5 है, 3-4 है ना, 3-4 है ना। तो परमात्मा ने आके बोल दिया आपको कि 3-4 को मैं आने वाला हूँ वहां पे लिविना के रूप में, जिसको दर्शन करवाने करवा लेना। तो क्या करोगे? कभी आपने सुना था शिवलिंग से दूध पिएगा या गणेश जी दूध पी लेंगे? नहीं ना, पर लोग देखे ना, लोग गए ना दर्शन करने के लिए। अब आप वैसा ही काम करो। 3-4 तारीख को मैं वहां पे आऊंगी, आप अपने लोगों को बुलाओ, जो मर्जी बोल के बुलाओ, पर बुलाना इस तरीके से कि वो वहां पे पूरा दिन स्पेंड करें, पूरा दिन स्पेंड करें वहां पे हमारे साथ, हमारे मॉल के साथ। और आप लोगों ने इतना एक्साइटेड रहना है, उसको लगे इस दुनिया में जन्नत है तो वही जगह है, जैसे मेरे को लगा था। क्योंकि हमारे लोगों को अच्छा फील करवाना हमारा काम है। हमारा एक भी पर्सन आया हुआ है, उसको अच्छा फील करवाएंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ। मैं सब वन ऑफ द आज तक का 12 साल का सबसे बेस्ट सेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो मैंने अभी जूम पे किया, मैंने ऐसा सेशन कभी नहीं किया जो मैं अभी कर रही हूँ। मुझे लगा ही नहीं मैं किसी अनजान जगह पे बैठी हूँ। शायद विजय कंचन जी का नेचर इतना अच्छा है, शायद ये स्क्रीन में पॉजिटिविटी इतनी है, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मेरे लिए अनजान लोग हैं, मेरे को सेट करना पड़ रहा है अपने आप को, मेरे सीधे फ्लो में आ गई। तो शायद ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि मेरे से इतना कुछ आप आज एकदम से अनजान लोग डिलीवर ले गए। जिसके अंदर गया वो जरूर फायदा उठाएगा, और बाकी हम लाइव मिलेंगे तो जरूर आप लोगों को बेनिफिट देंगे। और मेरी स्टोरी को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आप नहीं हो रहा हूं।
आप में से बड़े सारे लोगों पूछते होंगे भी ऐसा होता है, हमारे साथ होगा? मैं बताऊंगी होगा, 100% होगा। कैसे होगा? कि मैं जहां से निकली हूँ मेरे साथ हुआ है। एज मैटर नहीं करती, ना 18 साल, ना 20 साल, ना 25 साल, ना 50 साल, ना 80 साल, 100 साल का बंदा भी कामयाब हो सकता है। मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं डिप्रेशन से, डीप डिप्रेशन से निकली लेडी हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो होप करती हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोगों के बड़े सारे काम होंगे। सुबह आप कितने बजे से बैठे हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर हम लाइव मिलेंगे, बात करेंगे। तो आज आपका सेशन जो भी होल्ड कर रहे थे, मैं वापस उनको बुलाऊंगी। मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि अचानक से ही मैं एकदम से आई हूँ, एंटर हुई हूँ, मैं लेट हो गई। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। होप करती हूँ कि आज का जो हमने अभी 1 घंटा स्पेंड किया है, इससे भी आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। आप थोड़ी सी स्ट्रोंग, आपके थोड़े डिसीजन अच्छे ले पाओगे। और बाकी हम लाइव मिलेंगे, और अभी मैं वापस से बुलाऊंगी उनको जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। शायद यहाँ पे प्रियंका अनम्यूट है, तो प्रियंका ही होगी, और विजय जी भी आगे। थैंक यू सो मच रवीना मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमें समय दिया, हम हमेशा आभारी हैं आपके। और बिल्कुल सही बात जो लास्ट में आपने बोला कि हमें भी ऐसा लगा कि आप मतलब कि हमारे स्पॉन्सर ही हैं आप, और आपने हमें हर्बल लाइफ दी है, और इतना अच्छे से हमने ट्रेनिंग ली है आपसे। जो सुना है आपकी सादगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो विश्वास है वो हमने लिया है। और आपके इस विश्वास से हम बिहार में और झारखंड में भी बहुत सारे लोगों की सेहत अच्छी करेंगे। मैम वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हम आपको धन्यवाद के तौर पर इतनी दूर से कुछ अभी यहाँ से तो टोकन ऑफ लव हम सब लोग लवीना मैडम के लिए थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये लीजिए, आपको अनम्यूट किया है और आप थैंक यू मैम, 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 थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। ओके। सो लवीना मैडम से हमने तो पूरी झांकी, अगर लवीना मैडम से आपने लेना है तो डेट नोट करिए। 3 मार्च को हमारे हर एक क्लब मेंबर हमारे साथ पटना में ये प्रोग्राम होगा। 3 मार्च को आप हमारे साथ वहां पर आ सकते हैं। और आपने अभी 40-45 मिनट मैम को सुना है। यदि आपने 10 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक आपने लवीना मैडम को सुन लिया, तो आपके मन में एक मजबूत निर्णय होकर आएगा। आप अपनी हेल्थ के प्रति कमिटेड हो जाएंगे, अपनी फैमिली सेहत को लेकर कमिटेड हो जाएंगे। आने वाली जनरेशन आपकी हेल्दी जनरेशन होने वाली है, और आप इस कम्युनिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। और ये कम्युनिटी आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने लवीना मैडम की स्टोरी से सुना है। और हमारे जिन लोगों का वॉल्यूम पॉइंट 1000, 1500 या 2000 है, आप अपना वॉल्यूम पॉइंट 4000 पूरा करें, क्योंकि 3 तारीख को लवीना मैडम से ट्रेनिंग मिलेगी। आप सब क्लब मेंबर्स को, जितने भी आपके जो कोचेज हैं, आपके जो भी क्लब मेंबर्स हैं, जो भी आपके लोग इस कम्युनिटी को जानना चाहते हैं, उन्हें लेकर आ सकते हैं। और 4 मार्च को हमारा लीडरशिप मास्टर क्लास होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर्स के लिए होगा। और आज क्योंकि ये ऑफर सिर्फ हमने जो लवीना मैडम के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑफर था, वो हमने सिर्फ लाइव सेशंस में देना था, क्योंकि अभी लवीना मैडम ने अपना ट्रेनिंग दी है। तो आप सब लोगों को एक ऑफर दे रहे हैं हम। 3 मार्च का जो ट्रेनिंग का टिकट है वो 1000 है। 3 टिकट जो भी व्यक्ति लेगा, आपको अपने गेट टीम को पेमेंट भेजनी है। आपको 3000 की जगह 2400 रुपए भेजने हैं, यानी कि आपको 3 टिकट 3000 में नहीं 2400 में मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको ये अमेजिंग सा बुक हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। यस, ये बुक आपको, इसमें हर्बल लाइफ के बारे में पूरा डिटेल जानकारी है, कंपनी क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बाद रिजल्ट्स क्या है। आप किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं, आप खुद बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। और ये जो बुक है, ये 350 रुपए की ये बुक है। ये बुक आपको, वैसे आप लेंगे तो 350 रुपीज का ये बुक मिलेगा, लेकिन आप में से जो व्यक्ति 3 टिकट अपनी आज अभी ये सेशन खत्म होने से पहले अपने टैप टीम को, अपने क्लब ओनर और गेट टीम को भेजता है, तो आपको ये बुक हमारी तरफ से, आपके जो नाम हमारे पास आएंगे, हमारी तरफ से बुक मिलेगी। तो हम तैयार हैं आपकी सेहत के बदलाव के लिए, आपको इस कम्युनिटी में आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा मकसद बहुत बड़ा है
हमें मिलकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। आपकी सेहत की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमें मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। मैं 2 वादे हमेशा करता हूँ। पहला वादा कि आपकी सेहत का जो बदलाव आप चाहते हैं उससे भी बेहतर बदलाव आप 6 महीने मेरे साथ बने रहिए। आप 6 महीने मेरी बात मानिए और 6 महीने में आप जो बदलाव चाहते हैं उससे बेहतर बदलाव हम आपको ला के देंगे, नंबर 1। दूसरा वादा, जो भी व्यक्ति यहाँ लोगों को मदद करने के लिए इस कम्युनिटी का, क्योंकि लवीना मैडम ने बताया है कि ये कंपनी जो है ये कस्टमर को सारे बेनिफिट देती है, तो जो भी हमारे साथ है इस कम्युनिटी में और लोगों को मदद करने के लिए आगे आएंगे, आप जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जो भी आपने मान पाया है, जो भी सम्मान पाया है, जो भी सफलता आपने पाई है, उससे 2 गुना जीवन, बेहतर जीवन हमारे साथ आप इस कम्युनिटी में जिएंगे। क्योंकि आपने लवीना मैडम की कहानी सुनी, एक सिंपल हाउसवाइफ से कैसे वो आज इंडिया में रॉक कर रहे हैं, और आपके सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है जो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर इस कंपनी के साथ लोगों को मदद करने का निर्णय लिया है। यस, तो दिस इज अनबिलीवेबल। और अपना अपना शेक हम सभी साथ में लाएंगे। दिस इज माई शेक, मैं आधा पी चुका हूँ बाय द वे, है ना। जब शेक सामने आता है तो वेट नहीं होता है, आधे पी चुके हैं। तो अभी हम शेक पियेंगे और कल हमारा स्पेशल सेशन होगा, और कल के सेशन का लिंक अभी आपको मिल जाएगा। कल मॉर्निंग में 6:30 बजे समय से आपको ज्वाइन करना है। और आज ही इसका जो लवीना मैडम का जो ट्रेनिंग का टिकट है वो आज ही आपको लेना है, अगर आपको ये गिफ्ट जो है चाहिए। उसके साथ साथ 17-18 तारीख को 2 जगह पर स्किल मास्टर प्रोग्राम होने जा रहा है। एक है मुजफ्फरपुर और दूसरा है मधेपुरा, है ना। एक है मुजफ्फरपुर और दूसरा है मधेपुरा, तो दोनों ही MM से आ रहे हैं, है ना। तो आप ये 18 तारीख को जो हमारा स्किल मास्टर प्रोग्राम है, इसमें आप जरूर हिस्सा लीजिए। इसमें आपको और बहुत सारी चीजें जानेंगे, हमसे आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, डायरेक्ट जानकारी लेने का मौका मिलेगा, और हम मिलकर अपने 2024 को बहुत बेहतर बनाने वाले। अंतिम बात से जो मैं अपनी बात को विराम दूंगा, देखिए आज 2024 है, 2030 वैसे भी आए। आज से 6 साल बाद हमारी सेहत, अगर आप इस कम्युनिटी के साथ नहीं तो आपकी सेहत कमतर होगी, बेहतर नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं। दूसरा, 2024 है, 2030 में आप जो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उससे आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। जितना भी बेहतर होगा उससे 5 गुना ज्यादा बेहतर अगर जीवन आपको यहाँ मिले तो कैसा रहे। दिस इज अन बनी, और मैं आपके साथ हूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आप सब लोगों को इस कम्युनिटी में रास्ता दिखाने का, आगे बढ़ाने का, और बहुत सारे आपको तरक्की, कामयाबी दिलवाने का। तो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। तो अभी म्यूजिक प्ले होगा, मेरे साथ 10 लोग स्क्रीन के ऊपर आएंगे, और जो ट्रेनिंग आज आपने लवीना मैडम से ली है उसका एक फीडबैक वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें, है ना। सभी वर्ल्ड टीम्स ध्यान दें, उसका फीडबैक वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें, 1 मिनट का या आधे मिनट का, कि आज आपने कौन सी 1 या 2 बातें सीखी हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगी। और उसके साथ साथ उसी फीडबैक वीडियो में आपको बताना है कि आप कितने लोगों को लेकर लवीना मैडम को सुनने के लिए आ रहे हैं। वी आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो हमें जानने हैं यार। हमें भी ट्रेनिंग लेनी है लवीना मैडम से, बहुत सारी चीजें हमें भी सीखनी है। दिस इज अनबिलीवेबल। सो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, प्लीज प्ले द म्यूजिक। और 10 लोग मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर आएंगे जिनके